Welcome to our recent handed over project. It's a 1800 square feet 4 BHK residential flat designed on modern contemporary theme. जैसे ही आप इस स्पेस में एंटर करते हैं, आपको एक ओपन कॉन्सेप्ट का लिविंग रूम दिखाई देता है। ये लिविंग रूम्स नेचुरल सनलाइट और एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट के अकॉर्डिंगली प्लान किया गया है। नाउ कैन यू गेस दिस फिनिश? इट सीम्स लाइक कि इट्स प्यू, बट एक्चुअली में ये लैमिनेट है। क्लाइंट के बजट को कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करना, प्लान करना, एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाना इस रिजन ग्रुप का प्रायोरिटी है। न्यूट्रल कलर पैलेट और वार्म कोजी लाइटिंग एक एम्बियंस क्रिएट करता है। हमारे इस स्पेस की एक चीज थी जिसमें आई थी हमारी विंडो। तो उस विंडो को यूज करते हुए हम कैसे इस स्पेस को और एस्थेटिकली और फंक्शनली प्लीजिंग बना सकते थे, वो हमारा टास्क था। अगर हम कलर पैलेट की बात करें तो इन सच अ वे हमने इसको डिजाइन किया है ताकि कोई भी फर्नीचर फैब्रिक, कोई भी कर्टन या कोई भी वॉल पैनलिंग एक दूसरे से अलग ना लगे, बट येट वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के साथ सपोर्ट करे। वार्म न्यूट्रल पैलेट, साथ में टिंटेड मिरर्स, इसके साथ में हमने थोड़ा सा प्ले किया विद ग्रूव्स, चाहे वर्टिकल ग्रूव्स हो या डायगोनल ग्रूव्स, चाहे एंट्रेंस लॉबी का कोई कर्व ग्रूव हो। हमने सब कुछ हमारी टीम के साथ पॉसिबल बनाया है। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि इस घर में मोस्टली काम हमने लैमिनेट का किया है। लैमिनेट में ऐसे कर्व्स और ग्रूव्स देना वाज क्वाइट डिफिकल्ट, बट इट वाज नॉट इम्पॉसिबल फॉर सृजन ग्रुप। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा लिविंग रूम एक ओपन कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स हमारे पास अटैच डाइनिंग रूम एंड अटैच किचन भी है। डाइनिंग रूम की मेन वॉल को क्राफ्टफुली क्यूरेट किया गया है। इसमें वॉल मोल्डिंग का यूज करते हुए वॉल पेंट के साथ फिनिशिंग दी गई है। अगर आप यहाँ देखेंगे, हमारे पास डाइनिंग के साथ एक क्रॉकरी और अटैच्ड मंदिर भी है। मंदिर ज्यादा स्पेस ना ले, इसीलिए हमने यहाँ पे पॉकेट डोर्स का यूज किया है, जो कि इजीली बाहर आकर इजीली शट ऑफ भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे किचन की तरफ। ये किचन एक ओपन किचन की तरह फॉलो किया गया है, जो कि लिविंग रूम और डाइनिंग रूम से विजुअली कनेक्टेड लगता है। मॉडर्न होम्स में किचन सिर्फ एक कुकिंग स्पेस ही नहीं, बल्कि एक सोशल हब भी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मॉडर्न लुक के साथ एस्थेटिकली अपीलिंग कलर्स का भी यूज किया है। Let me explain the usability of this space. To your left, you have a crockery unit attached to a pantry unit. ये एक मॉडर्न पैंट्री यूनिट है जो कि स्पेस को काफी अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है। देन वी हैव आवर वॉशिंग एरिया। यहाँ पे आप अपने बेसिक वेजीज और फ्रूट्स को वॉश करते हैं। वी हैव गिवन अनदर यूटिलिटी एरिया टू दिस स्पेस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एरिया एक वॉशिंग एरिया है, जहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर और जो यूटेंसिल्स वॉश होते हैं एक सेपरेट स्पेस में वॉश होते हैं, ताकि ओपन कॉन्सेप्ट से आपका विजुअल अपीयरेंस खराब ना हो। Let's move on to the other side of this kitchen. This is the front side, which can be seen from the front of the entrance as well as from the dining room. अब अगर आप यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर अपलिफ्टर्स का यूज किया है। हर स्पेस को इतने इजीली और अच्छे से क्राफ्ट किया गया है ताकि आपको यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देन वी हैव लैमिनेटेड शटर्स, जिसके बाहर और अंदर हमने कुछ ऐसे लैमिनेट्स यूज करे हैं जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दिस इज आवर कुकिंग स्पेस। यहाँ पर हमने इनबिल्ट हॉब को यूज किया है। सबसे पहले हमने कटलरी स्पेस को यूज किया है ताकि आप अपने बेसिक स्पैटुलास इसके अंदर रख सके, which is easy to clean by the way. Then we have another tandem space for your spices and other stuff, which is attached to a drawer जिसके अंदर आप अपने बड़े यूटेंसिल्स या फिर कोई भी यूटिलिटी का सामान इजीली कैरी कर सकते हो। And what can I say about the countertop? The appealing countertop is made up of quartz.
and it is attached to the tile area which is quite matching with the aesthetic of the top. यहाँ हमारा एक रोलिंग शटर है जिसके अंदर आप अपने बेसिक अप्लायंसेस जैसे कि मिक्सर्स, जूसर्स, एयर फ्रायर्स ये सब रख सकते हैं। चीज़ें मेसी ना लगे इसीलिए मॉडर्न स्पेसेस में रोलिंग शटर दिए जाते हैं ताकि आप एट द सेम टाइम उस चीज़ को यूज़ भी कर सको और किचन भी मेसी ना लगे। देन आई वांट टू शो यू दिस यूनिट। इट हैज़ oven, microwave and some utility storage for your kitchen stuff. इसके साथ ही हमारे पास किचन के लिए एक फ्रिज दिया हुआ है। इस साइड पर एक चीज थी जिसे यहाँ पर कॉलम आया था। उस कॉलम को यूज करते हुए हमने इस स्पेस को ब्लैंक ना देने का सोचा। हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई डेड स्पेस क्रिएट हो, इसीलिए हमने यहाँ पर एक यूटिलिटी के लिए स्टोरेज दे दिया, which is I guess the best option for any home. Now as you can see, हमारा किचन, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम एक दूसरे से अटैच्ड है। So why don't we use this space as our bar area? हमने इस स्पेस को बहुत ही क्राफ्टफुली क्यूरेट किया है। जो बेडरूम्स में टेंटेड मिरर्स का यूज हुआ है वही कलर और शेड का यूज करते हुए हमने यहाँ पे एक पैटर्न वॉल क्रिएट की है। अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसके नीचे हमारे पास स्टोरेज है, साइड पर आपके पास ओपनेबल शटर्स हैं जो कि पूरी ट्रांसपेरेंसी तो नहीं दे रहे बट एट द सेम टाइम आपको एक अलग से प्रिवेसी मिल जाती है। सो क्लाइंट वाज अ लिटिल अगेंस्ट ऑफ यूजिंग स्टोन काउंटर टॉप ओवर द बार काउंटर। सो हमने उस चीज को चेंज करने के लिए एक लैमिनेट शीट को स्टोन काउंटर के लुक में दिया है जो कि हमारे पूरे एस्थेटिक्स के साथ मैच कर रहा है। कम ऑन, लेट मी शो यू द क्यूट लिटिल कॉर्नर ऑफ दिस हाउस। दिस इज आवर किड्स बेडरूम। As you can see, kids की vibes तो पिंक कलर से ही आती है। They have a daughter. Actually, she's a toddler, जो कि अभी बहुत छोटी है। She loves pink. So, हमने बेड और क्विल्टेड बैग कुछ इस तरीके से डिजाइन करी है ताकि उसको वो कलर भी अच्छा लगे और पूरे घर की वाइब के साथ मैच भी हो जाए। Now, the mother gave us a little reference of the cabinets she wanted. So, ये कैबिनेट में अचीव करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल था, तो हमने इस पर्टिकुलर कैबिनेट को पीयू फिनिश में दिया है। दिस इज अ स्मॉल क्रिएटिव कॉर्नर ऑफ द स्पेस। यहाँ पर वो टॉडलर अपनी राइम सुनते हुए आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकती है। लुक एट दिस ब्यूटिफुल मास्टरपीस। इट्स अ हाफ शेप्ड मून मिरर। अगर आप यहाँ पे खड़े होते हो, इट्स अ मिरर टू यू, बट देयर इज अ वैनिटी बिहाइंड इट ऑल्सो। द क्लाइंट हैज अ परफ्यूम कलेक्शन जो कि उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे रखने का सोचा। From ceiling to bed back, from TV unit to mirror, we covered everything at all. So this is our master bedroom. As you can see, color palette is very neutral. Client को चाहिए था हम कुछ ग्रेज में काम करें, थोड़ी स्टोरेज ज़्यादा दे। When you walks into the master bedroom, you find a wall over here. जो ये वॉल है हमने सेम डाइनिंग वॉल की तरह ही इसे बनाया है ताकि कमरे में थोड़ा सा ब्लेंड हमारे पूरे घर का लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक बोर्ड है। सी, जो डिजाइन यहाँ पर दिया गया है वो पूरे एस्थेटिक्स के साथ मैच कर रहा है। अगर आप देखें, यहाँ पे यूटिलिटी के लिए ड्रॉर्स क्रिएट करे हैं, थोड़ा सा मॉडर्न लुक देने के लिए एक ओपन शेल्फ, एंड वही सेम ग्रूव्स के साथ प्ले किया गया है। लेट मी शो यू द मास्टरपीस ऑफ दिस स्पेस। सो क्लाइंट वांटेड अ वॉक इन क्लोजेट बट एट द सेम टाइम वो चाह रहे थे कि उनको एक्सेसिबिलिटी उनके वार्डरोब से मिले। स्पेस हमारे पास एक अलग से नहीं था, सो हमने इस पूरी वॉल को एज हमारा वॉक इन क्लोजेट यूज किया है। अगर आप ध्यान से देखें, हमने जी प्रोफाइल के ग्लास शटर्स इसमें यूज करे हैं ताकि आपको वो ट्रांसपेरेंसी जो चाहिए वो यहाँ पे मेंटेन करी जा सके, साथ ही साथ एक ग्रैंडियर लुक स्पेस को दिया जा सके। देन वी हैव सम ओपनेबल शटर्स एज वेल, जिसके अंदर आप अपनी कोई भी यूटिलिटी का सामान रख सकते हैं। सो दिस इज आवर वैनिटी स्पेस। अगर आप देख पा रहे हैं, सो जो लूवर्स हमने एंट्रेंस पे यूज करे हैं वही सेम लूवर्स हमने यहाँ पर भी यूज करे हैं। वी हैव अ मेटल स्ट्रिप गोइंग ऑन ओवर हियर बाय यूजिंग ग्रूव्स जो कि हमारे टीवी कैबिनेट पे है। मेटल स्ट्रिप्स को देना एक बहुत ही इजी और अच्छा आइडिया था।
जो कि इजी टू मेंटेन भी होता है एज वेल एज स्पेस को बहुत ही अच्छा लुक देता है। अटैच टू इट वी हैव अ मास्टर वॉशरूम। एज यू कैन सी, यहाँ का कलर पैलेट बाहर से थोड़ा अलग है बिकॉज वी वॉन्टेड टू मेक इट अ सेपरेट स्पेस। अब आप देख सकते हो इस कलर के साथ मैच करते हुए हमने एक पैटर्नी लुक यहाँ पर दिया है, जो कि हमारे मिरर, हमारे काउंटर टॉप और हमारी वैनिटी के साथ मैच करता है। सो रैदर देन यूजिंग बल्की गीजर्स, हमने एक हॉरिजॉन्टल गीजर को यूज किया है ताकि हम इसको जब यहाँ पे प्लेस करें वो हमारे स्पेस को ना डिजाइन वाइज ना फंक्शनैलिटी वाइज खराब ना करे। इस स्पेस में हमारे पास एक नीश थी जिसको हमें यूज करना था और हमने इसको एक कैबिनेट की तरह यूज किया है। This is giving luxury to the space. As soon as we enter the parents' bedroom, you can find this beautifully crafted wall. ये सारा ही काम हमने लैमिनेट और कुछ मेटल स्ट्रिप्स का यूज करके किया है। आप देख सकते हैं कि ये जितना बड़ा स्पेस है उतना ही स्पेशियस, एयरी एंड एस्थेटिक भी है। यहाँ पे हमने विंडो के पास एक विंडो सीटिंग देने का सोचा, जो कि एक स्मार्ट डिसीजन भी था। इस रूम की फ्लोरिंग हमने थोड़ा अलग देने का सोचा, सिंस वी हैव अ थोड़ा सा डार्क कलर थीम गोइंग ऑन हियर, तो हमने यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग का साथ में इस कॉलम को यूज करते हुए इस पर भी सेम वुड फिनिश का लैमिनेट देने का सोचा। अब आप देख सकते हैं इस जगह पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक वैनिटी स्पेस चाहिए, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड था देना, बट इट वाज नेवर इम्पॉसिबल। सो हमने यहाँ पर इस कॉर्नर स्पेस को एक कैबिनेट की तरह यूज किया। इस जगह को एक पतला सा ड्रॉर दिया ताकि क्लाइंट अपना वैनिटी स्पेस यहाँ पे क्रिएट। मैचिंग विद द वाइब वी हैव गिवन टिंटेड ग्लास वार्डरोब हियर। ये पूरी ही ग्लास वार्डरोब एक लग्जरी स्पेस में क्रिएट कर। वी वांटेड टू यूटिलाइज दिस स्पेस एज वेल एज ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस। सो हमने यहाँ पर जो ऊपर स्टोरेज थी उसको मेंटेन करते हुए वही सेम फिनिश दी है जो पूरे रूम में चल रही है। सिमिलरली हमने विंडो सीटिंग के नीचे भी कुछ शटल्स दिए हैं ताकि आप यहाँ पे अपना कुछ सामान स्टोर कर सको। अटैच टू दिस बेडरूम वी हैव गिवन दिस पेरेंट्स वॉशरूम। आप देख सकते हैं इस वॉशरूम की भी हमारी कलर पैलेट कुछ अलग है। जो ग्रेन्स और जो कलर्स हमारे बेड पैक के पीछे चल रहे हैं उन्हीं सेम कलर से मैच करती हुई कुछ टाइल्स हमने यहाँ पे प्लेस करी हैं। अब आप देख सकते हैं इट्स वेरी सिंपल, वेरी लग्जरी, एट द सेम टाइम वी हैव यूटिलाइज्ड ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द स्पेस। चाहे वो बाथटब लेना हो या वैनिटी स्पेस, लेज के पीछे विंडो को यूटिलाइज करना हो या पॉइंट्स देने हो, ये सारा काम सृजन ग्रुप की टीम एक साथ मिलकर करती है। पेरेंट्स बेडरूम से निकलते ही वी हैव अ स्मॉल लॉबी ओवर हियर। यहाँ पे एक डेड वॉल आ रही थी और वी डोंट वांटेड कि यहाँ पर हम फोटो फ्रेम्स लगाकर कुछ करें। ऑल्सो देयर वाज अ इलेक्ट्रिकल पॉइंट ओवर हियर, सो उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने मैचिंग वाइब से मैच करता हुआ एक लैमिनेट यहाँ पे प्लेस किया, जिसके अंदर हमने एक पैनल क्रिएट किया और उसके पीछे हिडन हमारा सारा इलेक्ट्रिकल वर्क आ गया। अब चलते हैं हमारे मेन बेडरूम में। It's a guest bedroom as well as utilized by the parent of this room. Comparatively, ये bedroom थोड़ा छोटा है बाकी bedroom से। So यहाँ पर हमने इस पैनल को पूरा ना देते हुए हाफ पैनल दिया ताकि वही सेम फिनिश, वही सेम डिजाइन और एक एयरी और स्पेशियस डिजाइन हम अचीव कर सके। यहाँ पर भी हमारे पास एक विंडो थी, सो हमने सोचा इसको बंद ना करके हम इसे यूटिलाइज करेंगे। सिंस ये स्पेस थोड़ा सा छोटा है इसीलिए हमारा ये डिसीजन बहुत ही सक्सेसफुल रहा। मूविंग फर्दर, यहाँ पे एक नीश ऑलरेडी था जिसको हमने एक वार्डरोब की तरह यूटिलाइज करना जरूरी समझा। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, सो व्हाई नॉट गिविंग अ स्टडी टेबल ओवर हियर। बस आप देख सकते हो यहाँ पे स्टडी टेबल की जगह नहीं थी, सो हमने इसी वॉल पैनल को एक स्टडी टेबल में बना दिया। Now you can utilize this space as your study space. We don't want it कि हम इस space को पूरा पैनल से भर दें because space छोटा था और यहाँ पे टीवी रखने की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं थी। सो हमने इधर एक पतला सा शेल्फ दिया ताकि आप अपने कुछ डेकोर आइटम्स इसके ऊपर रख सको। उसके नीचे हमने दी प्रोफाइल लाइट्स ताकि ये स्पेस थोड़ा और निखर के आ पाए। यहाँ पर स्टोरेज के लिए हमारे पास 2 ड्रॉर्स है जो कि ऐसे खुलते हैं। Now tell me, isn't it the utilization of the space?
अरे अभी रुक जाओ, उनको जाने दो पहले। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं कलर पैलेट और वो तो मैं भूल ही गई क्या है, फिर नेक्स्ट टू ईच अदर, सॉरी। इसके ऊपर आपने पेंट का यूज किया है, बोला ही नहीं मैंने, मास्टर स्पेस ऑफ दिस के बाद चुप हो गए। एक बोर्ड है,